ये देखिए अब हम आ गए हैं साइट पे। अब हम साइट पे हम आपको प्रॉपर तरीके से करके बताते हैं कि कैसे हम एकदम अच्छे से साइट पे लेआउट करा सकते हैं जिससे कि कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए। और हम आपको हर एक चीज़ एकदम बारीकी से बताएंगे ताकि कभी भी आपको कहीं भी किसी भी प्लॉट का लेआउट करवाना हो या कॉलम की मार्किंग करवानी हो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ का प्रोसेस एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले लेआउट करके इसका खुदाई करने के लिए मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद फिर ये खुदाई हो गई है, उसके बाद सोलिंग हुई है पूरा प्रॉपर। सोलिंग करने के बाद जिसको पीसीसी बोलते हैं या सोलिंग बोलते हैं, ये हो गया है। इसके बाद अब होगा कॉलम की मार्किंग। हर एक कॉलम की मार्किंग करेंगे हम, सूता बांध के। सूता लगा रहे हैं लोग। हर एक जितनी भी ड्राइंग में ग्रिड लाइन होती हैं सारी ग्रिड लाइन पे हर एक ग्रिड हम सूते से बनाएंगे। उसके बाद साहुल से एग्जैक्ट प्रॉपर मार्किंग कैसे की जाती है वो भी हम आज आपको करके बताएंगे। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिए। इससे आपको कहीं भी कितनी भी बड़ी से बड़ी ड्राइंग हो, कितनी बड़ी से बड़ा प्लॉट हो, कहीं पे भी जो भी करवाना है सब एकदम क्लियर हो जाएगा और हम एकदम डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। देखिए हम साइट पे आए हुए हैं। ये हमारा फ्लोर प्लान, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है और ये है फुटिंग सेंटर लाइन प्लान। इसी प्लान से आज हम पूरा यहाँ पे लेआउट करवाने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि हर एक ग्रिड के हिसाब से हम कैसे अभी करवाएंगे यहाँ पे पूरा लेआउट। ऐसा बताएंगे कि फिर जीवन में आपको कभी भी कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज ही सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। देखिए नक्शा देख, सबसे पहले नॉर्थ देखेंगे। नॉर्थ इधर है, प्लॉट पर नॉर्थ इधर है, ठीक। उसके बाद सबसे पहले ये वाली ग्रिड लाइन, जो पहली वाली ग्रिड लाइन आई है, उससे ये सूता बच गया वहाँ तक। अब हम इससे 90 डिग्री पे ये वाला गोनिया मिलाएंगे पहली वाली ग्रिड लाइन का, ये उसको यहाँ से वहाँ बांध रहे हैं। अब यहीं पे हम गोनिया मिलाएंगे ताकि ये गोनिया हमारा निकल जाए यहीं पे। देखिए अब क्या हुआ है कि हमने सबसे ये जो किनारे वाला ग्रिड था इसको बनाया, ये किनारे वाला। उसके बाद उससे इस वाले सूते को गोनिया मिलाया, गोनिया मिला के इस किनारे वाली भी ग्रिड एक बांध ली। तो अब इस यहाँ भी गोनिया मिला लिया तो ये तीनों कॉर्नर आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री हो गए हैं। अब इससे ऑफसेट मारते हुए चले जाएंगे, मतलब कि ये पहली दूरी है यहाँ पे, इधर से ये है पहली दूरी है 11 फीट 4.5 इंची। अब इस वाले सूते से 11 4.5 उधर, 11 4.5 उधर नापेंगे तो ये पहली दूसरी वाली ग्रिड मिल जाएगी ऐसे वाली ये। उसके बाद फिर उसके आगे नापेंगे, ऐसे ही सारी ग्रिड मिलाते हुए आगे तक चले जाएंगे। देखिए अब हम आपको एकदम बारीकी से डिटेल में बता रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए सर अभी हम इसी कोने पे खड़े हुए हैं यहीं पे। ये देखिए एक गोनिया मिला है, इधर वाला दो ग्रिड, मतलब कि ये जो पहली वाली ग्रिड आई हुई है ये वाली, ये और इस वाले कॉर्नर से इधर जो ग्रिड गई हुई है ये, इधर से दूसरी वाली ग्रिड। दूसरी ग्रिड इसलिए क्योंकि ये प्लॉट थोड़ा पीछे तिरछा हुआ है, इसका फ्लोर प्लान देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए हमने रखा हुआ ये वाली दीवार इधर पूरी भागी हुई है और ये वाली दीवार इधर भागी हुई है। तो हम क्या किए हैं कि यहीं से गोनिया मिलाए हुए हैं इस वाले पे, ताकि यहाँ से हम ऐसे सीधा इधर ले लेंगे और इसी से ऑफसेट मारते हुए सारे कॉलम की मार्किंग करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसी कॉर्नर पे हम खड़े हैं। सबसे पहले ये वाली ग्रिड ले लिए हैं, ये वाली ग्रिड जो यहाँ से ऐसे सीधा बढ़ गया है। ये हमेशा देखें कि किनारे से 4.5 इंच ऑफसेट करके है, ये 4.5 इंच लिखा हुआ है। तो हम इस जो हमारा प्लॉट का जो सबसे लास्ट किनारा था इससे 4.5 इंची हम इधर करके पहली वाली ग्रिड बांध दी है। अब सेम वैसे ही इधर से भी इस वाले कॉर्नर से भी 4.5 इंची अंदर करके, तो 4.5 इंच अंदर करके इधर से भी हमने ये वाली ग्रिड बांध दी यहाँ से। अब यहीं पे हम गोनिया मिलाएंगे, मतलब चाहे 3 मीटर 4 मीटर और 5 ऐसे मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री होगा, पाइथागोरन थ्योरम जो यहाँ लगता है उस हिसाब से। तो ये हो गया। अब इसको जब हम मिला लिए तो फिर उस वाले कॉर्नर पे भी चले गए, वहाँ का मतलब कि यहाँ पे आ गए फिर। तो हम एक बारी यहाँ भी क्रॉस चेक कर लेंगे इस वाली लाइन पे 3 4 5 ऐसे नाप के, चाहे मीटर में नाप लीजिए चाहे फीट में, वही सेम, ताकि 90 डिग्री हमारा ये वाला हो जाए। अब जब हमें ये वाली लाइन सीधी मिल गई ये वाली, तो हम यहाँ से 90 डिग्री हो गए। अब इसी से ऑफसेट मारते हुए, अब जैसे क्या है कि इस वाली ग्रिड से इस वाली ग्रिड की दूरी
कितनी है 11 फीट 4.5 इंची। अब इससे 11 4.5 पे ये वाला सूता हमने बांध दिया। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये बंधा हुआ है वहाँ से वहाँ तक 11 4.5 पे ये वाला। तो मतलब कि हम इस वाले से 11 4.5 पे यहाँ आए, ये वाली ग्रिड मिल गई। अब हमको ये 4.5 चारों कॉलम वाली। अब इसी के बाद जस्ट 4 10.5 पे हम अगली वाली ग्रिड बांध देंगे। इसी के बाद जस्ट 4 10.5 पे हम उसके आगे बांधेंगे। 4 10.5 पे वहाँ बांध दिए। ऐसे ही हम सारा बांधते हुए इस वाली लाइन पे चले गए। अब जब हम यहाँ से बांधते हुए, यहाँ से किनारे मिलाते हुए इस वाली लाइन पे, अब क्योंकि ये वाली लाइन तिरछी है तो हम चाहे इसी वाले पे, पहला वाला इसी ग्रिड के लास्ट वाले पे हम मिला लेंगे यहाँ पे भी। वैसे क्योंकि ये वाला प्लॉट तिरछा, अगर सीधा होता तो हमारा ये वाला ऑटोमेटिक इसी कॉर्नर पे आ जाता। क्योंकि ये तिरछा है तो हम इसी वाली ग्रिड पे लास्ट कर लेंगे। इसको लास्ट करके अब फिर हम ये वाले सारे सूते एक दूसरे से फेसिंग मिलाते हुए, मतलब कि जैसे इस वाले कॉर्नर से हम 11 4.5 यहाँ दिए, वैसे ही यहाँ से, पहले से नहीं क्योंकि यहाँ प्लॉट यहाँ से जहाँ से 90 डिग्री मिलाए थे ये वाला, यहाँ से 11 4.5 यहाँ किए, ये दूसरी ग्रेड बांध दिए। फिर ऐसे ही यहाँ से 4 10.5 इधर गए, इस वाले से 4 10.5 इधर गए, ये तीसरी ग्रेड बांध दिए। उसके बाद 7 1.5 इधर गए, 7 1.5 यहाँ से भी इधर गए, चौथी ग्रेड बांध दिए। ऐसे ही जितना ऑफसेट किए गए दोनों तरफ से बराबर करते हैं। यहाँ पे किसी भी कॉर्नर पे आप गुनिया लगाएंगे, यहाँ किसी भी कोने पे, तो हर जगह 90 डिग्री आपको मिलेगा। तो ऐसे हो गया। अब सेम वैसे ही यहाँ जब ये वाली लाइन हमारी सीधी मिल गई है, ये वाली लाइन सीधी मिल गई है, यहाँ भी जब इस कॉर्नर पे आ जाएंगे, यहाँ भी एक बार गोनिया मिला के देख लीजिए कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं बता रहा है। अगर सारे कॉर्नर ऑटोमेटिक 90 डिग्री आ रहे हैं, इसका मतलब आपका सूता बिल्कुल सही बंधा हुआ है। तो ये वाला हो गया। ऑफसेट मारते हुए यहाँ अब इससे ऑफसेट करके इन सब ग्रिड को हमें बांधना है। तो अब जैसे यहाँ से 4.5 इंच जो हमारा ये वाला सूता है, ये वाला, ये इससे हम ऑटोमेटिक इधर आए हैं कितना 4 9 पे देखिए हमने ये बांधा हुआ है। अब इसी से 4 9 उधर बांधेंगे, यहाँ से एक सूत्र दूसरा वाला ग्रिड बांध देंगे। मतलब कि यहाँ से 4 9 पे ये दूसरा ग्रेड बांधेंगे, फिर यहाँ से 7 3 पे तीसरा ग्रेड बांधेंगे। ऑटोमेटिक सारा बातें उन किनारे तक चले जाएंगे, तो हमको सारा एक दूसरे से क्रॉस करता हुआ मिल जाएगा। फिर इसी ड्राइंग को देख के क्या साइज है उसकी मार्किंग यहाँ हम नीचे साहुल गिरा के करेंगे। देखिए अब सारे ग्रिड की लाइन बंधवा रहे हैं। सबसे पहले क्या किए कि मार्किंग करके यहाँ से नपवा के यहाँ एक सूता बंधवा दिए, ऐसे सारा नापी करवा के बंधवा दिए। अब ऐसे ही उस उधर वाली लाइन पे भी ऐसे ही हम बंधवा दिए हैं, ताकि अब जब हम करेंगे तो यहाँ से एकदम सूता मिलाते हुए इसी सूते से उस वाले सूते से मिलाएंगे, तो ऑटोमेटिक सारा एक दूसरे से मिलता हुआ चला जाएगा। तो सब ऐसे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रिड जितनी रहेगी सारी बच जाएगी। तो अब इसको बांधने के बाद फिर हम हर एक चीज़ को क्रॉस करते हुए इसमें देख लेंगे ड्राइंग में कि कहाँ पे किस साइज़ का कॉलम है। कॉलम की डिटेल भी हमारे पास है, तो कौन सी किस साइज़ का कॉलम है, ये उल्टा पकड़े हुए हैं, सॉरी इधर है, तो उसकी डिटेल देखते हुए हम उस साइज़ का कॉलम, वैसे भी जो प्रॉपर ड्राइंग देखा हुआ है वो ऑटोमेटिक एक ही बार में समझ जाएगा कौन 9x9 है, कौन 9x12, कौन 9x15 है। तो जो प्रॉपर काम किया उसको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। वैसे डिटेल सारी दी हुई होती है। तो अगर ड्राइंग नहीं समझ आ रही है, ड्राइंग कैसे बनाई जाती है वो भी हम बताएंगे। हमारी ऑटोकैड वाली प्लेलिस्ट देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल की, तो आपको सारी डिटेल मिलेगी। इसका काम किसी भी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का पूरा बेसिक हम एक प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं, जिसको आप देखते रहेंगे तो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा काम होगा। और हाँ, हम एक चीज़ भूल गए थे, इसका प्लॉट की मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, उसके बाद ड्राफ्ट कैसे करते हैं और प्लान कैसे बनाते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए सारे ग्रिड लाइनें बंध गई हैं, मतलब कि सारे सूते बांध दिए हैं। अब हमको साहुल गिरा के कॉलम की मार्किंग करनी है। तो कॉलम की मार्किंग करने के लिए सबसे ध्यान देने वाली बात क्या होती है, पहले हम उसको पेपर पेन से समझाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कैसे करना है। अब देखिए सबसे पहले कि मान के चलिए हमारी ऐसी ग्रिड लाइन होगी, ऐसे सारी ग्रिड लाइनें होंगी हमारी, मतलब कि जो ऊपर सूता बंधा हुआ होगा, हम अभी ऐसे ही आपको बता रहे हैं। इसके नीचे गड्ढे खुदे हुए होंगे, ऐसे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, जहाँ भी ऐसे हम आपको ऐसे उदाहरण में बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ऐसे गड्ढे नीचे खुदे होंगे, उसके ऊपर से ये सूता बंधा हुआ है, ऐसे ही ग्रिड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी। अब लोग क्या करते हैं जनरली कि ये जो कॉर्नर है, यहीं कॉर्नर से एक बार साहुल गिराएंगे, नीचे साहुल गिरा के अपने आप से ही टेप से नाप के, मान के चलिए 9x9 का है तो 4.5 इंची इधर, 4.5 इंची इधर, ऐसे कर देते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है कि जब एक ही पॉइंट आपके पास होता है तो एक पॉइंट से आप कभी भी एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री का चौकोर बना नहीं पाएंगे, चतुर्भुज।
तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि हमको यहाँ बीच से कभी भी साहुल गिराना ही नहीं है। हमको गिराना है इससे कम से कम 1-2 फीट दूर, यहाँ से साहुल गिराइए, ठीक। उसके बाद यहाँ से साहुल गिराइए 1 फीट दूर, ठीक है। दूर मिल गया। अब इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक पूरा ऐसे लाइन खींच दीजिए, पूरी खड़ी लाइन ऐसे, एक लाइन हमको मिल गई। अब ऐसे ही इस कॉर्नर से 1 फीट दूर यहाँ गिराइए कहीं इसी सूते से साहुल, और 1 फीट दूर यहाँ गिराइए साहुल। अब दूसरी लाइन ऐसे खींच दीजिए, ऐसे खींच गई। अब हम क्या करेंगे, अब इससे हम 4.5 इंची इधर, इससे 4.5 इंची इधर, अगर मान के चलिए 9 बाई 9 का कॉलम है तो हम एक लाइन और ऐसे खींच देंगे। सेम ऐसे ही इससे 4.5 इंच इधर, इससे 4.5 इंच इधर, एक लाइन और खींचेंगे, ये हो गई। अब अगर हमारा 9 बाई 9 का कॉलम है तो फिर इसी से 4.5 इंच इधर, इसी से 4.5 इंच इधर, मतलब कि इस वाली लाइन से यहाँ से लेंगे 4.5 इंच इधर मार्किंग करेंगे, 4.5 इंच इधर मार्किंग करेंगे। ऐसे ही इस वाली लाइन से 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर। अब फिर इस पे यहाँ खींच देंगे, ठीक है। अब ये कॉलम हमारा आएगा ऐसे 9 बाई 9, ये हमारा 9 बाई 9 का कॉलम। ऐसे करने से क्या होगा कि कभी भी आपका कॉलम ऐंचा हुआ नहीं रहेगा। जैसे ऐसे कॉलम हो जाते हैं ना, ऐसे ऐंच जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं कॉलम, ऐसे ऐसे कभी नहीं होंगे। तो ये वाली समस्याएं कभी नहीं आएंगी। ऐसे जैसे ऐसे तिरछे हो जाते हैं कॉलम, ऐसे ऐसे वाली समस्याएं कभी नहीं आएंगी। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। ऐसा अगर इस हिसाब से करेंगे तो ऐसी दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। अब हम एक बता दे रहे हैं 9 बाई 12 वाले कॉलम कैसे बनाया जाता है। जैसे यहाँ है तो हमको यहाँ से कभी भी साहुल गिराना ही नहीं है, हमको इससे 1 फीट दूरी पे गिराना है। जैसे यहाँ गिरा लिए, यहाँ गिरा लिए। अब एक लाइन हमको यहाँ मिल गई, इसी से इधर गिरा लिए, इधर गिरा लिए, एक लाइन हमको यहाँ मिल गई। अब हमको क्रॉस नीचे ज़मीन पे मिल गया है, क्योंकि ये तो हवा में बंधा हुआ है ना, ऊपर कम 5 फीट ऊँचा सूता बंधा हुआ है यहाँ से। अब हमको नीचे ज़मीन पे एक लाइन मिल गई। अब अगर हमको 9 बाई 12 बनाना है तो इससे 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर, वैसे ही यहाँ से 4.5 इंच इधर, 4.5 इंच इधर, एक लाइन हमको ऐसे मिल जाएगी, ये वाली हो गई। अब यहाँ से एक तरफ से 4.5 इंच आएगा, यहाँ से 4.5 इंच इधर, यहाँ से 4.5 इंच इधर, एक लाइन हमको यहाँ मिल गई। अब चाहे तो आप यहाँ से 1 फीट नाप के, आपको जो आसान पड़े इस लाइन से 1 फीट नाप के यहाँ लाइन खींच लें, चाहे यहाँ से 7.5 इंच नाप लें इस वाले से, क्योंकि इधर से 4.5 गए, इधर 7.5, ऑटोमेटिक 1 फीट हो जाएगा दूसरी लाइन ये। तो ये हमारा 9 बाई 12 का कॉलम हो जाएगा। ये एकदम सबसे बेस्ट तरीका जो एकदम प्रूव्ड है कि इससे कभी गलती होगी ही नहीं। तो अगर गलतियाँ नहीं करनी है तो मपूरा कंस्ट्रक्शन के बताए हुए तरीक़ों से काम करिए, साइट पे एक भी गलतियां नहीं आएंगी। और ये तरीके सबसे बेस्ट हैं और आपको ऐसे ही काम करना चाहिए। आप ऐसे काम करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात की जानकारी, देखिए साइट पे काम कराने पे क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में आप काम करवाने जाते हैं किसी भी साइट पे, जब जाके खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ आए खड़े हुए हैं, कई मालिक आ गए और 2-4 लोग आ गए। जब कई लोग आ जाते हैं साइट पे, तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी नॉलेज की कमी है तो आपको ना थोड़ा सा डर लगता है। और जब आपके पास प्रॉपर जानकारी अच्छी होती है कि हमको कोई चीज़ में यहाँ पे कमी नहीं है, हमारे पास इसकी पूरी जानकारी, हम एकदम बिंदास करवा सकते हैं, तो आपके पास एकदम कॉन्फिडेंस होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि साइट इंजीनियर को ये बहुत फेस करना, क्योंकि हम भी कभी स्टार्टिंग में सीख रहे थे तो हमको भी ये समस्याएँ आ रही थी कि जब हम जाएँ तो कोई मालिक आ जाएँ या कोई भी, भले उनको कोई जानकारी नहीं हो, लेकिन ऐसा लगे कि अगर ये कुछ पूछ लेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। तो आपको नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो आप बिल्कुल काम एकदम बिना निडर होकर काम करवाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज। और नॉलेज आपको यूट्यूब पे जाएंगे तो हज़ारों लोग दे रहे हैं, लेकिन आपको एक अच्छा नॉलेज जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। जब आपके पास जानकारी हो जाएगी, देखो जानकारी से ही कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर जानकारी है, तो ऑटोमेटिक आप कॉन्फिडेंस दिखेंगे। तो साइट पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी काम साइट पे ऐसे आएंगे, सिविल की साइटें होती है भाई, कॉन्फिडेंस ऐसा चाहिए आपको इस काम में कि जानकारी भले कम रहे लेकिन कॉन्फिडेंस चाहिए। लेकिन आपके पास अगर जानकारी है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइट पे। अब हमने आपको ये पेपर पे बता दिया है, अब हम आपको एकदम प्रॉपर यही तरीका एकदम अभी साइट पे एग्जीक्यूट करके बताएंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे करेंगे और कैसा हमने बताया वो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारी ग्रिड लाइन बांधी गई हैं, सारे जितनी ड्राइंग में ग्रिड लाइन्स हैं सारी बांध दी गई हैं। अब जैसे इस कॉलम की मार्किंग के लिए ये बीच में आ रहा है, यहाँ पे ग्रिड लाइन आ रही है सूते वाली, एक ऐसे गया हुआ है,
एक ऐसे है, ठीक है, दोनों सूते दिख रहे हैं आपको। तो अब यहीं से हमको नीचे यही जो क्रॉस ऊपर मिल रहा है वही हमको नीचे उतारना होता है। उसी का तरीका हम आपको बताएं हैं पेपर पेन से। अभी हम यहाँ पे भी उतार के आपको बताएंगे। तो सारी ग्रिड लाइन देखिए, सारे सूते बंध गए हैं। अब हम आगे का काम अभी मार्किंग करवाएंगे। तो अब हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर कैसे सही तरीके से आप एक कोई भी मार्किंग कर सकते हैं। तो एक बारी कर लिए तो जीवन भर के लिए हो गया। देखिए सबसे पहले नीचे मसाला गिराएं, मसाला उसको बिछा लें अच्छे से, ताकि साउल गिराएं तो मार्किंग अच्छे से हो पाए। ठीक है, इसको गिरा के सबसे सही एकदम प्लेन कर लें, ताकि हम साउल गिराएं तो उसकी मार्किंग आराम से उस पर छप जाए। तो ऐसा करेंगे। अब ऐसा करने के बाद यहाँ कॉर्नर से, कॉर्नर यहाँ आ रहा है, इसका ग्रिड यहाँ मिल रही है, क्रॉस यहाँ कर रहा है, इससे थोड़ी दूरी पे इधर, इसी से थोड़ी दूरी पे इधर, और उसी से थोड़ी दूरी पे उधर, इसी से थोड़ी दूरी पे इधर, चारों तरफ दूरी दूरी पे गिराएंगे और यही क्रॉस नीचे ज़मीन पे बना लेंगे। तो अभी गिराने, हाँ गिराइए थोड़ा दूरी से, क्रॉस से, हाँ उतना दूर से गिराइए, साउल गिराइए। ठीक, अब ऐसे ही इधर जाके इधर से दूरी से गिराइए, क्रॉस से दूर, कम से कम 1 फीट दूर, हाँ उससे 1 फीट दूर गिराइए नीचे। अब उन दोनों को मिलाइए, लाइन मिलाइए। फिर से गिरा के देखिए, फिर से गिरा के देखिए, उसको सही से गिराइए। सही है, ये वाला भी गिरा के चेक करिए। इसको गिराने में कहीं फॉल्ट नहीं होना चाहिए। स्थिर करिए, साउल स्थिर करिए, अब गिराइए। हाँ आप वो दोनों लाइन मिलाइए, इधर वाला गिराइए, गिराइए गिराइए, नीचे साउल स्थिर कर लिया करिए, उसके बाद गिराइए। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हो रही, क्योंकि इस हिसाब से ये गड्ढा तिरछा है, तो उसमें उनको लग रहा है कि वो तिरछा है, लेकिन जब ये ग्रिड हमने बात दिया ये हर जगह 90 डिग्री है, तो गड्ढा अगर तिरछा रहेगा तो हमको लगेगा कॉलम तिरछा है, लेकिन कॉलम सही रहेगा। तो इसीलिए हम इस क्रॉस से हमेशा डिस्टेंस बना के तब जाके साउल गिरवाते हैं, ताकि लाइन एकदम सीधी आए। अब नीचे एक लाइन मिल गई है, दूसरी लाइन मिल रही है, अब उसको भी मिलाइए। ये गड्ढा दूसरे मतलब कि मतलब तू तिरछा खंडे जाए, ठीक है। अब देखिए हटाइए उसको, अब देखिए एकदम क्रॉस एकदम सही दिख रहा है वो। ठीक, अब इससे 7.5 इंची इधर, हाँ 7.5 इधर, 4.5 उधर। इन्होंने 7.5 इंच का एक वो बना लिया लकड़ी, ताकि बार बार नापना ना पड़े टेप से, उसी से मार्किंग कर लिया करेंगे। तो 4.5 इधर कर दिए, 7.5 इधर कर दिए। अब इन दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। ये पीछे तक खींचिए, एकदम पीछे तक, क्योंकि 4.5 उधर भी तो जाएंगे ना लाइन से। 9 इंच, हाँ 9 इंच बनाने के लिए उधर से, हाँ ये 12 इंच का एक दूसरे के पैरेलल लाइन हो गई है। अब उस लाइन से 4.5 उधर, 4.5 इधर, हाँ ऐसे। वैसे ही इधर भी। अब मिलाइए। वजह था सही से नापे नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है। 9 इधर वाला 9 इंची से ज़्यादा लग रहा है, उधर वाला 9 इंची से कम लग रहा है। हाँ उसको सही से नापिए, आपका नापिए सही नहीं है, इसका मतलब ऐसे नाप गलत नापेंगे तो गलत होगा। 4.5 है, इधर वाला नापिए, 4.5 से ज़्यादा है वो। हाँ तब उसको सही करिए, और उधर वाला भी नापिए, थोड़ा थोड़ा ही ज़्यादा हो जाएगा ना, उधर नापिए। 4.5 है, हाँ ठीक है। अब मिलाइए उसको, सही सीधा मिलाइए। ज़रा सा भी फॉल्ट होगा तो ऑटोमेटिक तिरछा बताने लगेगा। ठीक है, अब बाकी सारी लाइनें मिटाइए। अब नाप के देख लीजिए, 9/12 है ना। हाँ 9/12 तो कहीं ना कहीं भैया, जब 4.5 4.5 इधर 7 नाप लीजिए एक बार, नापिए। मिलाइए मिलाइए। ठीक है,
सही है। सही है। चारों बगल नापिए, चारों तरफ, चारों नापिए, चारों भुजाएं नापिए उसकी। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक। चल मसाला ठीक। देखिए गड्ढा तिरछा है, इस वजह से ये कॉलम भी देखने में इसमें तिरछा लग रहा है, लेकिन अगर हम सूत के हिसाब से चलेंगे, अपने इस ग्रिड लाइन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा कॉलम बिल्कुल सीधा आएगा। जैसे ही फिल हो जाएगी मिट्टी तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, कॉलम सीधा दिखने लग जाएगा। अगर हम इस गड्ढे के हिसाब से देखेंगे तो ये कॉलम तिरछा लगेगा। तो कभी भी गड्ढे को नहीं देखेंगे, हमेशा देखेंगे अपनी ग्रिड लाइन, तो उस हिसाब से नीचे क्रॉस बनाएंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है। देखिए अब सारे कॉलम की मार्किंग हो गई है। अब सारे कॉलम की जो मार्किंग हुई है ये पूरे कॉलम की साइज़ की हुई है। तो अब जब इस पे कॉलम खड़ा करेंगे तो हम चारों तरफ से उस मार्किंग से चारों तरफ से जो कवर रहेगा उसका, जैसे 1 इंच का कवर लेके 1.5 इंच का कवर छोड़ते हुए तब जाके एकदम साहुल से मिला के खड़ा कर देंगे। उसके बाद फिर इस पे ढलाई कर देंगे तो कॉलम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। लेकिन कॉलम खड़ा करते टाइम भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी होती है, जैसे कॉलम में एक दूसरे से एक बांस या बल्ली फंसा के ऐसे क्रॉस करके रख दें ताकि ऊपर से कॉलम तिरछा ना हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी होंगी, वो हम उस टाइम बताएंगे जब इस कॉलम की ढलाई होगी, जब ये खड़ा कर देंगे तब।